और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सबसे नीचे आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बी ऊपर आएगा, बेचारा बी नीचे आ गया। और एमएन करीमी साहब जो है टुकड़ों में, उनको जरा सा और टैप करके इधर कर लेते तो शायद ये बेचारे पूरे हो जाते। नहीं, ये डायग्राम किसने बनाया? सर मैंने। कौन कौन बोला है? सर ब्रजमोहन। तो ये दूसरे साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया यार? हैं तीसरे यस सर। कौन है, उसका नाम क्या है? सर जमील सर। जमील, तुमने क्या किया? सर मैंने ये पीपीटी तैयार किया। अच्छा, तो ये क्या यार बीच में खड़ा हुआ चिमनी? मैंने सर ये इसमें डाला, जैसे जो मॉडलिंग जैसे करें वो मैंने डालता है। तो चिमनी डिजाइन किया क्या तुमने? सर मॉडलिंग का नहीं सर, ब्रज ने डिजाइन किया, लेकिन जो चिमनी का पार्ट है वो उसमें अटैच था सर, वो डक्ट पार्ट उसी में आ गया सर। और रिजल्ट क्या है इसका? जो आपने इतना रीडिंग लिखी है, इसका कंक्लूजन कहाँ है? मतलब इस रिजल्ट का कंक्लूजन क्या है? अब मैं इसको फुल स्क्रीन भी कर दूंगा तो भी मुझे नहीं दिखेगा ये है क्या। फुल स्क्रीन में कोई पढ़ पा रहा है भैया क्या है ये? सर इसकी एक अलग से कैलकुलेशन है सर, ये एक्सेल शीट में से कन्वर्ट कर दिया है। क्या बोल रहा हूँ, जब आप पावर पॉइंट बना रहे हैं तो जो भी आप जिसको आप दिखा रहे हैं उसके लिए हर चीज रीडेबल होना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना? देखिए, ये मैं आपके पावर पॉइंट की मदद से सब लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें गलतियां क्या क्या हैं। और दूसरी बात, जो रिजल्ट आया है, इसके बाद रिजल्ट कहाँ गया? ये एनर्जी सेविंग लिख दिया गया आपने, हैं? क्या है एनर्जी सेविंग? कितना है? रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन कितना है? क्या है इसका, इस चीज का रिजल्ट क्या है यार? समझ रहे हो ना ब्रज? यस सर, यस सर। अरे ये शीट पर देख के मैं तो डर रहा हूँ भैया, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है देखने में शायद। नहीं, आपने हीट एक्सचेंजर डिजाइन कर दिया, हीट एक्सचेंजर के डायमेंशंस क्या हैं आपने ये जो निकाले हैं, इनके डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं या नहीं, चेंज करने से क्या परफॉर्मेंस में इफेक्ट आएगा, हीट एक्सचेंज की एफिशिएंसी कितनी चेंज होती जाएगी, कुछ है? और फिर सर ये सब है सर, एक्सेल शीट में है, डायमेंशन चेंज करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं। हाँ यार, कुछ तो ये देखो, ये तो तुम्हारा पीपीटी खाली ये फोटो दिखा रहा है। आईडी फैन का मतलब क्या होता है? सर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट किसको कहते हैं भाई अंसारी साहब? यस, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट किसको कहते हैं अंसारी? सर जमील सर, वो जमील का बोल जामिल रजा, बताइए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट किसको कहते हैं? सर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सर वही हो गया जो हमारा हीट एक्सचेंजर से जो हमारा आ रहा है उसे हीट बाहर निकालने के लिए, वो इन्वायरमेंट में नहीं, इंड्यूस्ड और ड्राफ्ट, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? और हमारा क्या हुआ? तुम्हारा है क्या यार? हमारा तो तुम्हारा क्या भैया? हमारा नहीं है, तुम्हारा ही है भाई। मैं कब कह रहा हूं कि मैं लेके भाग रहा हूं? सामिल साहब बताइए, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का मतलब क्या है? आपने आईडी लिखा है अपने प्रोजेक्ट में, देखिए लिखा हुआ है। और डीजी का मतलब क्या होता है? डीजल जनरेटर। डीजी का मतलब क्या होता है? डीजे का मतलब डीजल जनरेटर। डीजल जनरेटर। वेरी गुड, ठीक है, वो तो ठीक है, मगर आपने यहाँ पे डीजी सेट 2 क्यों लिया है? सर उससे सर हमारा जो पावर है वो ज्यादा हमारा होगा, क्योंकि एक डीजी सेट तो हमने हमारा क्या है यार? ये हमारा बोलने की क्या जरूरत है? यहाँ पे एफडी है, एफडी का मतलब क्या हुआ? फोर्स ड्राफ्ट। वेरी गुड आंसर, ठीक है।
और ये इंड्यूस ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट में क्या फर्क होता है? सर फोर्स ड्राफ्ट ये है कि सर वो जब बाहर से जो प्रेशर है एयर का वो अंदर भेजेगा एयर को, एम्बिएंट एयर को सर, और जो हमारा मल्टी ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर उसका जो हीट आएगा चिमनी वो में हमारा इंड्यूस ड्राफ्ट फैन कहाँ आईडी लगा फैन हुआ के है? थ्रू। सॉरी सर। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले खत्म करें, हो गया। आई होप मेनी पीपल हैव कम, राइट? आमिर खान खैरियत से आप हैं क्लास में? आमिर खान आर यू इन क्लास? यस सर। चलो अच्छी बात है। वजाहत मोहम्मद तुम क्लास में हो? जी सर। आवाज नहीं आएगी तो बाहर कर दूंगा। जी सर। मैं कह रहा हूं अगर आवाज किसी की भी नहीं आई तो मैं उसको बाहर कर दूंगा फौरन, है ना? चलो कोई बात नहीं है। तो आई होप कि कल जो हम लोगों ने किया हुआ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना? किसको समझ में नहीं आया बताइए, किसी को दिक्कत आई है तो बोलिए। किसी को दिक्कत नहीं आई? चलें अच्छी बात है, अगर दिक्कत नहीं आई तो मैं आधा या 1 मिनट में आता हूँ वापस। प्लीज मुझे होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, मैं अभी आ रहा हूँ। प्लीज हाँ, बुरा नहीं मानिए। जी सर ठीक है। रहमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसमें मैं आपको पकड़ूंगा और आप में से जो भी ये करेगा उसको पकड़ूंगा। आपने ये पीपीटी क्या तो कहीं से उतारा है और अभी मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? इसकी वजह बता दूं मैं आपको। इस बार का जो प्रेजेंटेशन होगा वो मेजॉरिटी वाइज लिटरेचर रिव्यू पे होगा, और लिटरेचर रिव्यू में आपको लिटरेचर जो आपने रिव्यू किया है उसका कंटेंट गूगल स्कॉलर में प्रिंटेड पेपर का एब्स्ट्रैक्ट से निकाला हुआ होगा, और कम से कम 10 एब्स्ट्रैक्ट आपके टॉपिक से रिलेटेड उनका लिटरेचर रिव्यू आप पर डालना था, जो टोटली मिसिंग है। तो आप तैयार रहिएगा कि इसके अंदर में आपके नंबर कटने वाले हैं, या आप प्रेजेंटेशन से पहले इसके अंदर में लिटरेचर रिव्यू करके डालिए, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू ही नहीं है इसके अंदर में, बस रेफरेंसेस। सर हम ऐड कर देंगे सर इसमें। हाँ, आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया, ठीक है ना? ओके सर। चलिए लेट अस गो बैक टू आवर क्लास, एंड आई होप कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाए, जो मैं आज दे रहा हूं आपको 5 नंबर का, सो यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स नाउ and you are going to submit the assignment in another 15 minutes या 20 minutes, जिसके अंदर में आप असाइनमेंट अभी जमा करेंगे।
ठीक है। तो आपके पास एक कमरा है और इस कमरे के अंदर में हमें एयर कंडीशनर लगाना है या आपको कूलिंग कॉइल लगाना है, जो इस कमरे को आपको ठंडा करना है। इसके अंदर में कूलिंग कॉइल है लगा हुआ। जो कूलिंग कॉइल है उसमें से बाहर की हवा आ रही है और बाहर की हवा जो है वो एक डक्ट के ज़रिए से आ रही है। ठीक है, ये हवा अंदर आ रही है। ठीक है, और जब ये डक्ट के अंदर में आ रही थी तो रूम के अंदर में जो हवा है वो ठंडी होकर के वापस फेंकने वाली है। ये हवा वापस फेंक, ठीक है, हम इसको फेंकने वाले हैं। ये रूम की हवा ठंडी हो चुकी और ठंडी होने के बाद हम इसको फेंकने वाले हैं। मगर जब हम फेंकने वाले थे तो हमें ध्यान आया कि हमने 44 डिग्री की हवा को, 44 डिग्री वाली हवा को, ठीक है, 44 डिग्री पे हमने कूलिंग कॉइल में इसको ठंडा किया। मतलब कूलिंग कॉइल ने 44 से 4 डिग्री ठंडा किया, इसको 4 डिग्री पे ले आया। और 4 डिग्री वाली हवा कमरे में आई तो आने के बाद इस कमरे को उसने ठंडा किया और फाइनली कमरे का तापमान I = 25 डिग्री हो गया। समझ में आ रही है बात? ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं अभी आपको सॉल्व करने के लिए। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एशरे का रिकमेंडेशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50% RH। जैसे ही मैं I बोलूंगा आइंदा से तो मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा, आपको वैल्यू समझ लेना है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50% RH होगा। ये अब आपको दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा, I का मतलब ही यही होगा। ठीक है, 50% RH। ये जो है हमारा हाई कंडीशन है, मतलब हवा 4 डिग्री की आई और फाइनली इसने रूम के अंदर की गर्मी को लिया और लेने के बाद उसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो कि एसी में हमने सेट किया था आपने। और 25 डिग्री सेट किया तो कमरे का तापमान 25 डिग्री हो गया। कॉइल का तापमान 4 ही डिग्री रहेगा चाहे हम कुछ भी सेट करें। ठीक है, रूम के टेम्परेचर को हम सेट करते हैं, जब हम एसी को सेट करते हैं तो बोलते हैं 25 डिग्री अपने रिमोट कंट्रोल से, तो एक्चुअली में एसी को नहीं सेट करते, हम रूम के एयर के तापमान के बारे में बताते हैं एसी को कि भैया तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बना के दिखाओ। अब ये रूम की हवा ठंडी हो गई तो हमने कहा भाई अब तुम बाहर जाओ, और हमने इसको बाहर फेंकने की कोशिश की। मगर किसी ने हमें बताया कि भैया आप 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को 4 डिग्री कॉइल से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा, मतलब आप ले आए। इतना बदलाव जो है, जो आपने 44 से 25 का किया हवा का, कॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉइल है, ये तापमान कॉइल है, इससे कोई हवा का लेना देना नहीं। हाँ, हवा का लेना, 4 की मदद से 44 जो है वो बदला, 4 डिग्री तापमान हो गया। मगर 4 डिग्री तापमान होने के बाद उसका तापमान फिर से 25 डिग्री हुआ गर्मी की हवा लेने के बाद, जिसको हम रूम सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन है जिसमें 44 से 4 हवा बदला। ठीक है, अब ये हवा बाहर फेंकना जा रहा हूँ तो फेंकने के समय इसका तापमान 25 डिग्री होगा, बाजी बात है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा को हम फेंक रहे हैं। मगर जब हम फेंकने जा रहे थे तो किसने हमें रोका और कहा भैया पूरी हवा मत फेंको, कुछ हवा फेंको और कुछ हवा को वापस ले जाओ, और वापस ले जाने के बाद इस हवा को वापस रीयूज करो। इसका मतलब ये रीसर्कुलेटेड एयर है और ये एग्जॉस्ट एयर है। या देखिए इसमें से एग्जॉस्ट हो रहा है, इसको हमने ये एग्जॉस्ट एयर किया, और इस डक्ट को हम रिटर्न डक्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रिटर्न डक्ट। ये जो पैसेज है जिसके थ्रू ये हवा फेंकने जा रही थी और हमने वापस ले लिया, इस पूरे को हम रिटर्न डक्ट कहेंगे। यहाँ से आगे वाले डक्ट को हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्ट डक्ट। इससे आगे देखिए ये जो डक्ट है, मगर ये मैंने बंद नहीं किया है, ये तीनों लाइन को हटाना पड़ेगा, ये खुली रहेगी तभी तो बाहर जाएगा।
तो यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो कि एग्जॉस्ट करेगा हवा को, मगर यहाँ पे एक और फैन लगा हुआ है जो हवा को इधर खींच के बोलेगा भैया वापस जाओ। तो रिटर्न डक्ट जो है वो बाहर की हवा के साथ मिलेगा और मिलने के बाद सप्लाई में कन्वर्ट होगा। सप्लाई मतलब सप्लाई ना बोलें तो हम इसको बोलेंगे मिक्स कंडीशन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मिक्स कंडीशन कौन सा हुआ कि रिटर्न वाली हवा का तापमान कितना है, वही जो आई है ना, ये आई ही है जो इधर जा रही है, यहाँ भी आई जा रहा है, जो एग्जॉस्ट में जा रहा है वो भी आई ही है और रूम में भी आई था। तो ये आई वाली हवा जो है वो रिटर्न डक्ट से जा रही है और बाहर से जो आ रही है, तो रिटर्न डक्ट के एयर का तापमान कितना है, आई 25 डिग्री सेंटीग्रेड 50% RH, और बाहर से जो आ रही है उसका तापमान कितना है 44 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टेम्परेचर है ना, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड WBT, 35 डिग्री सेंटीग्रेड WBT। कल मैंने बताया ये सब है ना शुभम? यस सर। ये सब तो बता चुका हूं ना, मैं रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं है ना। मगर अब मैं ये इस डायग्राम की मदद से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि रिटर्न डक्ट कैसे लगता है, और ये सप्लाई डक्ट है। ये कौन सा है, सप्लाई डक्ट है ना। और ये यहाँ पे जो लगा रहेगा उसको हम कहेंगे ये है सप्लाई ग्रिल। ये सप्लाई ग्रिल होता है जिसमें से हवा हमें रूम के अंदर में निकलती ही जाती है, और हवा जो सप्लाई ग्रिल से निकलती है उसकी वेलोसिटी को हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी जो होती है वो 500 fpm होती है। फेस वेलोसिटी जो होती है हवा की वो 500 fpm होती है। 500, मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ है ना, ध्यान रखिएगा, मैंने वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं बोला। 500 f फीट पर मिनट है ना। तो इसको आप फीट पर मिनट को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? यस सर। कर लेंगे ना। इस वेलोसिटी 500 fpm को मीटर पर सेकंड में सब लोग कर पाएंगे, राइट? जो कि एक फीट में कितना, एक मीटर में कितना फीट होता है यार? 3.28। 3.28। यस सर। 3.28, हम तो 3.3 बोलते चले आ रहे हैं, आपने शायद एग्जैक्ट बोला है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, और ये मीटर को मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो हम शायद इसको मीटर पर सेकंड में बदल पाए। खैर एनीवेज, और डक्ट के अंदर में जो वेलोसिटी ऑफ एयर होता है वो सप्लाई डक्ट के अंदर में जो होता है वो 1000 fpm होता है। तो ये 1000 fpm से निकलता है तो जा रहा होता है, ये 1000 fpm पे निकल रहा होता है, मगर जो वेलोसिटी निकलती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी ऑफ एयर, जैसे ग्रिल से निकल रही है हवा, निकलने के बाद ऐसे करके निकलेगी, दूर तक फेंकाएगी। तो ये दूर तक जो फेंकाती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमें फेंकता हुआ मिलता है। और ये जो हवा कितनी दूर तक जाती है उसको एयर कंडीशनिंग वाले थ्रो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, थ्रो। ग्रिल से जो हवा फेंकती है उसको थ्रो ऑफ द एयर कहते हैं। आप जब ग्रिल डिजाइन करेंगे तो उस वाले कैटलॉग में आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है थ्रो, ठीक है? तो जब ग्रिल का कैटलॉग आप यूज करेंगे, अगर साइट पे होंगे तो आपको थ्रो मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, ठीक है? अब जब मैंने ये सारे डेटा दे दिए, ये भी बता दूं कि ASHRAE ये कहता है कि फ्रेश एयर, ASHRAE मतलब जिस गाइडलाइन से हम एयर कंडीशनिंग की डिजाइन करते हैं, ये बड़ा हो गया भाई। फ्रेश एयर जो है कम से कम 15, कितना होता है भाई बताओ, शुभम बोलो। यस सर। ज़ियाउर रहमान बताइए, फ्रेश एयर की क्वांटिटी कितनी होती है? सर दो चीजों के अकॉर्डिंग देते हैं, एक स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग और एक ना तुम ना बोलो, ज़ियाउर रहमान है क्लास में। जी ज़ियाउर रहमान साहब बताइए, हैं आप? सर ऑक्यूपेंसी लेते हैं, नंबर पर पर्सन के हिसाब से भी होती है सर।
नहीं, मैं एयर चेंज पे अभी नहीं आया हूँ। जी सर। मैं एयर चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेश एयर परसेंटेज कितना होता है आपको पता है? फ्रेश एयर परसेंटेज सर। हाँ, आपसे कभी ऑफिस में बताया गया पहले तो हम सर परसेंटेज भी होता है? हाँ सर, दो तरीके से लेते हैं। पहले तो हम सर नहीं, मैं आपने कहानी ना बताइए। मेरा सवाल सीधा है। परसेंटेज ऑफ फ्रेश एयर पता है कितना होता है? सर ध्यान नहीं है मुझे भी। ध्यान नहीं है या पता नहीं? सर पता नहीं। अब आप जो बोलना चाह रहे हैं वो भी बोल दीजिए, पहले वो भी सुन लेता हूँ। बोलिए, क्या बोल रहे थे वो बोल दीजिए पूरा। सर 10 CFM पर परसेंट लेते हैं सर फ्रेश एयर। नहीं, हम लोग तो आम आदमी, हमें समझाइए क्या बोलना चाह रहे हैं। बताइए ज़रा साहब। जी सर। आप बैठे हैं अपने मीटिंग में, हम लोगों को पता नहीं है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या है हमें मालूम नहीं है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी बात को? बोलिए शुभम, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है ये। बोलो जफर, ये ज़िया बोलो। जी सर, अकॉर्डिंग टू सर ऑक्यूपेंसी, जब हम किसी भी एरिया को जब डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर हम एक फैक्टर और लेते हैं सर, ऑक्यूपेंसी, नंबर ऑफ पर्सन्स। अच्छा। और नंबर ऑफ पर्सन्स को कितनी CFM रिक्वायर्ड है फ्रेश एयर में, बिकॉज जब एयर कंडीशनिंग होगी तो प्रॉपर 100% हम रिसाइकल नहीं करेंगे एयर, कुछ परसेंट जो मैं कैलकुलेशन समझना चाह रहा हूँ वसीम साहब, एक एक करके। ये ज़िया साहब, अगर मान लीजिए किसी कमरे में 4 लोग हैं जी, तो नंबर ऑफ पर्सन्स 4 हुआ ना? जी सर। ऑक्यूपेंट्स 4 हो गए। इसका क्या करेंगे? इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? सर 10 CFM पर पर्सन लेंगे सर। 10 CFM पर पर्सन, इसका मतलब 40 CFM चाहिए होगा क्या? फ्रेश एयर सर। फ्रेश एयर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो है इसमें कितने लोग आ सकते हैं इस कमरे के अंदर में, है ना ज़िया साहब? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एशरे कहता है, एशरे का रिकमेंडेशन है, एशरे पूरा नहीं लिखूंगा, एशरे ये कहता है कि फ्रेश एयर की क्वांटिटी 15 से लेकर के 20% होनी चाहिए, ठीक है? या समझ लीजिए ज़िया साहब, अगर आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ 15 to 20% फ्रेश एयर होना चाहिए। ये रिकमेंडेड है एशरे से, ठीक है? कहीं भी बोलेंगे तो आपको एक्सेप्ट किया ही जाएगा, ठीक है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 CFM पर पर्सन को भी रखना चाह रहा हूँ, वो बात गलत नहीं है, ठीक है? और डिपेंड करता है कि उस पर्सन की एक्टिविटी क्या है। अगर इस कमरे के अंदर में 4 लोग खाली बेडरूम में सोने जा रहे हैं तो उसके अंदर में CFM की क्वांटिटी कम होगी। मगर मैं ये कहूँ कि ये कमरा हमने सोने के लिए नहीं, जिम के लिए बनाया है। जिम मतलब जहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी है, तो उस केस में CFM की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है? मतलब कि बाहर से जो हवा हम ले रहे हैं, बाहर से जो हवा लेते हैं उसको क्या कहते हैं ज़िया साहब? सर फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कहते हैं। क्यों भाई? सर क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में सर, एटमॉस्फेयर की एयर ले रहे हैं हम, वहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन लेवल हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लोज रूम, एज कम्पेयर टू क्लोज रूम। तो ये वाला रूम जो है, इस रूम के, ये तो क्लोज रूम है ना? इस क्लोज रूम में अगर हम नए हवा को ना लें, है ना, इधर से बंद कर दें, सील कर दें, बिल्कुल, ठीक है? मैं सील कर रहा हूँ, तो क्या होगा? ये हवा ऐसी गोल 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 घूमती जाएगी, ये क्लोज रूम बन जाएगा ना? जी सर। देखिए ये क्लोज रूम कर रहा हूँ, देखिए ये एग्जॉस्ट भी बंद और सप्लाई भी बंद, तो बस AC लेता जाएगा, फेंकता जाएगा, लेता जाएगा, फेंकता जाएगा, सेम हवा को। अब किसी ने डकार मार दी, हाँ, बिरयानी खा के, तो पूरे कमरे में बिरयानी की हवा आ रही है, और आ रही है, चाह ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हवा
जो आ रही है उसके अंदर में थोड़ी देर के बाद जो आदमी लोग रह रहे हैं वो इतना ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे कि कमरे के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा तो सोते सोते गहरी नींद में चले जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों के साथ कार के अंदर में हुआ है। कार के अंदर में बैठे बच्चे को एसी में बंद करके और शीशा ऊपर कर दिया और छोड़ दिया और भूल गए, 4 घंटे के बाद मॉल से आए तो बच्चा बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि कार के अंदर में रीसर्कुलेशन में डाल दिया था और बाहर की हवा नहीं थी। वही हवा आती गई और उसके अंदर में ऑक्सीजन का कंटेंट इतना कम हो गया कि वो बच्चा सांस नहीं ले पाया और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नींद में सो गया। अब वो नींद में फाइनली सो गया या कम सोया, वो डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आपने कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सपोज किया। तो ये ऐशे ने कहा नहीं भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बाहर की हवा लेती रहनी है। बाहर की हवा एक सर्टेन क्वांटिटी में लेती रहनी है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन भी आता रहे, फ्रेश ऑक्सीजन भी आता रहे, ताकि कोई अगर सो गया है तो उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। मैं ठीक बोल रहा हूँ जिया भाई? जी सर, बिल्कुल। तो फ्रेश एयर का रिक्वायरमेंट, आउटसाइड वाली एयर, देखिए बाहर की हवा कितनी गर्म है, 44 डिग्री वाली हवा है, मगर इस 44 डिग्री वाली हवा की को हम आउटसाइड एयर बोलते हैं। मगर इस आउटसाइड एयर का दूसरा नाम कौन सा है? फ्रेश एयर। आउटसाइड एयर बहुत गर्म हवा है, मगर वो भी जरूरी है लेना। क्यों? क्योंकि बाहर की हवा में ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो हमें जरूरी है। इसीलिए एशर ने कहा भैया अगर तुम बिजली बचाना भी चाहते हो, ठीक है, तो कम से कम भैया 15 से 20% तो हवा बाहर से आने दो, उससे ऑक्सीजन आएगा ना, तो लोग बच जाएंगे ना। ठीक बोल रहा हूँ भाई? जी सर। शुभम जी ठीक बोल रहा हूँ? आपको ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही सर। जी जी, धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि फ्रेश एयर की हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस होती है। कोई मुझे बताएगा कि 100% फ्रेश एयर मैंने कहाँ मेंशन किया है यूज होती है? फ्रेश एयर 15 to 20% है ना। 100% और बाथरूम, कहाँ? किचन और बाथरूम वगैरह में सर, ना बिल्कुल ना। हॉस्पिटल में सर, किचन और ऑपरेशन थिएटर में, बस सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में। अभी किचन और बाथरूम की बात पे आऊंगा मैं, घबराइए मत। किचन बाथरूम में आने वाला हूँ, वहां भी तो मुझे जाके कुछ कौरमा खाना है और बाथरूम भी तो जाना पड़ता है, उसकी बात भी मैं करूंगा। अभी तसल्ली कर लीजिए, ठीक है? जिसने भी बोला डोंट वरी, आई विल टॉक टू यू एंड प्लीज रिमाइंड मी अगर मैं भूल जाऊं, ठीक है? क्योंकि किचन बाथरूम की बात अलग से होगी ना। अभी आपके पास सवाल ये है कि अगर आप 15 to 20% फ्रेश एयर लेते हैं तो इस वाली हवा का मिक्स कंडीशन क्या होगा, ये प्रॉब्लम में सॉल्व करके अपलोड कीजिए क्लास में। क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बताएं, हम रिपीट करेंगे। मतलब यहां से जो हवा आ रही है वो 15 to 20% होगी, यहां से जो हवा जा रही है वो 85 से 80% होगी, और मिक्स कंडीशन इन दोनों का मिक्सचर होगा। कल मैंने बताया था किलोग्राम पर आवर में, अभी मैं परसेंटेज में बोल रहा हूं, ठीक है? कैलकुलेशन करके दिखाएंगे या मुझसे कुछ पूछना है पूछ लीजिए। साइकोमेट्रिक चार्ट ले लीजिए और करने की कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मगर किसी को कोई सवाल पूछना है पूछिए, मगर अभी असाइनमेंट जमा करना है, ठीक है? तो मैं असाइनमेंट बना रहा हूं आप लोगों का। ये मिक्स्ड एंथैल्पी निकालनी है सर, मिक्स कंडीशन की एंथैल्पी निकालनी है सर। मिक्स कंडीशन का टोटल डेटा निकालना है, एंथैल्पी निकालनी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकालना है, वेट बल्ब टेम्परेचर निकालना है, 3 चीज। ओके सर, मैं बना दूं क्लासरूम में जाके, लीजिए सामने बना रहा हूं आपके, ठीक है? तो यार उससे पहले मैं एक चीज चेक कर लूं,
आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, पता नहीं ये है क्या है यार। ये है ना सेशनल टेस्ट। अरे भाई साहब, ये सब लोगों ने रिस्पांस दे रखा है यार, इतने लोगों ने रिस्पांस किया। देखिए एवरेज इनसाइड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसा चल रहा है। स्कोर नॉट रिलीज, स्कोर 3 आ गया। किसका किसका क्या क्या ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ रहा है यार। ये कुमार, देव कुमार कौन है, 1 क्यों आया? और देव कुमार की तरफ से 2 सबमिशन है। अरे भाई साहब, सबका डेटा शीट आ रहा है कंपैरिजन में। किसने क्या क्या लिखा है सब सामने लिख लिख के आ रहा है यार। हाँ, सबका एक साथ। 1985 के तो रेरा लगा हुआ है, सबने 1985 ही लिखा है, कोई अलग भी लिख रहा है? नहीं, सबका सही जवाब है। और किसी किसी ने 9 भी लिखा है भाई साहब। ये 9 वाले कौन है? क्वेश्चन क्या है यार? एनबीए एग्रीगेटेड है कि नहीं है वो? तो कोई साहब बोल रहे हैं 9। ये कौन है भाई? रोल नंबर ये 34 नंबर कौन है भाई? मतलब जामिया में एग्रीगेटेड नहीं है। कासिम, कासिम। यस सर। जामिया में इंजीनियरिंग कॉलेज एनबीए एग्रीगेटेड नहीं है तुम्हारे हिसाब से? सर एक्चुअली मैं सर क्वेश्चन समझा नहीं था सर, लगा दिया था लास्ट में सबमिट करने के टाइम, बस क्वेश्चन छूट रहा था तो टिक्का मार दिया सर। भाई क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पता नहीं है। बहुत बढ़िया, तुम अकेले हो या और भी हैं? हो सकता है ललित जी भी हो। सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का एक ही हाल है क्या यार? ये कौन है? रोल नंबर 4 जामिया में हमारे इमरान भाई को बताना पड़ेगा। अफजल खान साहब, अफजल खान है क्लास में? अरे भैया ये क्या हो रहा है यार, हम लोग एमबीए एक्रेडिटेड नहीं है शायद। हाँ, .7 भी है आंसर। चले फिर इत्मीनान से देखेंगे। हाँ, तो मैं, आप लोग करिए वो सवाल, मैं हूं यहाँ जब तक मैं आप लोगों के लिए वो बना देता। सर ये मास फ्लो रेट का मुझे समझ नहीं आया था। मास फ्लो रेट नहीं है इसमें दिया हुआ। अच्छा सर, अब ट्राई करके देखिए कैसे करेंगे। यही तो बात है, सवाल जरा सा घूमा नहीं है कि आप लोग घूमने शुरू हो जाते हैं। और मैं हूं आपकी मदद करने के लिए क्लास में। अच्छा, थोड़ा सा अपने शीट को भी अपलोड कीजिएगा। मुझे आपकी साइकोमेट्रिक चार्ट भी देखनी है। ओके, आठ 15 कर लें? कितना टाइम रखा जाए बोलिए? 8-9 तो हो ही रहा सर। बोलिए 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 बोलिए, आप लोग बोलिए, जैसा बोलेंगे वैसे करेंगे। 8-15 रखें, क्या रखें? नहीं सर, थोड़ा बढ़ा दिए सर। 8-30 कर दें? यस सर। चलिए 8-30 कर दिए।
मेरी तरफ से कोई मदद की जरूरत है तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप पूछिएगा और मैं आपको बताऊंगा। आपको पूछना तो पड़ेगा ना। सर ये कहते हैं सर, जो एयर की एंट्री का सर वो डीबीटी दिया है सर 44 डिग्री। एक मिनट सर उसका और कोई पैरामीटर दिया है सर पॉइंट का? नहीं, मैंने तो WBT दिया था ना। WBT भी दे रखा है सर ने 35 डिग्री। अच्छा वो 35, ठीक है सर। दिख रहा है कासिम साहब? उसी जी सर उसी पॉइंट का है ना सर। चलिए, मैं अगर कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है कोई भी। हाँ ठीक है। कासिम, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके साथ है? के साथ है सर। तो ऐसा है, वाइवा के दिन प्रेजेंटेशन है ना, तो जितने भी प्रोडक्शन वाले बच्चे हैं ना, उन सबका मेल एड्रेस इकट्ठा करके ठीक है सर, मैनेज करने का काम तुम्हारा रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। कर सकोगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, हो जाएगा सर। ललित जी, आप किसके साथ हैं? सर जावेद सर के साथ सर। अच्छा, आप भी जावेद सर के साथ हैं। या थर्मल वाला कोई है ऐसा जो कि आरिफ तुम हो? जी सर, मैं प्रोडक्शन में मेरा सर आबिद अलीम जी। शुभम, तुम कर पाओगे थर्मल वाला? अच्छा, तुम लोकेश के साथ हो। ठीक है। थर्मल में कौन कौन है यार? थर्मल में लगता है कोई सेंसिबल लड़का है ही नहीं। यस सर, अफसर अली खान। कौन करना? सर अफसर अली खान। कौन, क्या नाम है? अफसर सर। तो तुम कर लो फिर। ठीक है सर। जिम्मेदारी के मतलब जिम्मेदारी होती है, वरना मेरे को डांट लगाने की बहुत जबरदस्त आदत है। जी सर, जी सर। तो मुजफ्फर साहब को इन्फॉर्म कर दो कि सर ने कहा है इनविटेशन वो तुम भेज दोगे उनको, मुजफ्फर साहब को और मुझे इनविटेशन भेजो। अच्छा कासिम, जो तुम इनविटेशन दोगे प्रोडक्शन वाला, उसमें मुझे भी इंक्लूड कर देना। ठीक है सर। सर मेल पे करना होगा ना? इनविटेशन मुझे तीनों ग्रुप का आना चाहिए। ठीक है, तो सर इनविटेशन जैसे सर मेल आईडी सब हो जाएगी तो सर को मेल कर देंगे सर? नहीं, मुझे मेल नहीं करना है, सारे बच्चों को आपको मेल करना है। आपको गूगल मीट बनाना है और आपको मुझे और क्या नाम है उनका, आबिद साहब और जावेद को लेकर रहना है, और जितने सुपरवाइजर हैं उन सबको। ठीक है सर, ठीक है। सारे सुपरवाइजर भी इनवाइटेड होंगे? यस सर। तो सर प्रोडक्शन का जैसे अलग अलग रहेगा, सबका अलग अलग इनविटेशन रहेगा सर? हाँ। जैसे सर मैं कर दूंगा प्रोडक्शन के टीचर जिनको, उनको इनवाइट कर दूंगा सर। मैं इस सिलसिले में आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर। किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो मुझसे बात कर सकता है।
मजाहत मोहम्मद का सारा असाइनमेंट मिसिंग है। मोहम्मद शाहरुख का पूरा असाइनमेंट ऑलमोस्ट मिसिंग है। मोहम्मद अनस का भी असाइनमेंट सब मिसिंग है। मोहम्मद नजीम का तो पूरा ही मिसिंग है। नजीम मियां को मैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड देने वाला हूँ। सर हेलो। हाँ, कौन बोला है? सर आरिफ बोल रहा हूँ। कौन? आरिफ सर। हाँ बोलो आरिफ, क्या बात है? सर एयर है जो आपने बांटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोग जैसे 0.15 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं आउट एयर। मतलब जैसे परसेंटेज में दिया है ना सर 15% आउट फ्रेश एयर। कुछ लोग 15 ले सकते हैं, कुछ लोग 18, तो क्या 15 से 20% है? कुछ लोग 15 लें, कुछ लोग 16 हाँ वही बताओ सर। 18 लें, कुछ लोग 20 लें। मैं आंसर वेरी कर रहा है उसको। आंसर ही तो वेरी करवाना है आरिफ सर, आंसर ही तो वेरी करवाना है जी। आंसर निकाल लिया हूँ सर सब। अच्छा तो सबमिट कर दीजिए। ठीक है सर। दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिए। प्रेजेंटेशन आप करेंगे फिर अगर आप दिखाना चाहते हैं। मैं स्टॉप प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, किसी को अपना दिखाना है? जी सर फोटो। ताकि गलत सबमिट ना हो जाए ना। Anybody can show me before submission, and it is your security कि आपसे गलती ना हो। अतीकुर रहमान छा गए भाई, दिखाओ अतीक। यस सर, दिखा रहा हूँ सर। फुल स्क्रीन कर दो यार। सर दिख रही है? तो एक मिनट, ये है ना किनारे से, इसको हटा देना यार, ये लोग दिख रहे हैं इसको, तो क्रॉस मार दो। कौन है ना उनको क्रॉस। ओके ओके सर, ऊपर में क्रॉस। सर इसको मैं डाउनलोड करके कर दूँ। यस ये पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा यार, तो मुझे दिक्कत है, तुमको शायद दिखे। अच्छा क्या किया बताओ सर। पहले जो आपने डिजाइन पॉइंट दिया हुआ था डीबीटी, और डिजाइन पॉइंट के अकॉर्डिंगली मैंने इंथैल्पी निकाल लिया। आरएच पता था और डीबीटी पता था, तो ये डिजाइन पॉइंट का इंथैल्पी निकल गया 51 किलो जूल पर केजी। अच्छा देन उसके वो आउटसाइड एयर जो फ्रेश एयर है उसका आपने मुझे डीबीटी बता दिया 44 डिग्री सेल्सियस, और डब्ल्यूबीटी बता दिया 35 डिग्री सेल्सियस। तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी एंथैल्पी निकाल ली जो आई 120 किलो। कहाँ लिया यार, मुझे दिख नहीं रहा है सर। ये 44 है नीचे सर, यहाँ 35 डब्ल्यूबीटी कहाँ लिया यार? 35 सर यहाँ पे ऊपर में।
सर ये वर्टिकल लाइन पे ऐसे, जूम करो। यस सर, एक सेकंड सर, ये 35, ये 35 इसमें है ही नहीं यार। सर 35 है, 35 देन 40, 45, 50। सर वही 35 सर नहीं दिख रहा, वो 35 सर के सर डीबीटी हो जा रहा है सर, ऊपर जो ये हॉरिजॉन्टल 35 लाइन है दिख रही है सर, वो डीबीटी का शो कर रहा है वो सर डीबीटी है सर। सर 30 के आगे सर कोई मार्किंग नहीं है, वही सर दिख रहा है। और सर वर्टिकल लाइन फिर वो डीबीटी की दिख रही है सर, जो आप थोड़ा सा 35 और नजदीक करें, बिल्कुल जूम करो अतीक, एकदम जूम कर दो। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तापमान लिखा हुआ है ना सर, ये 35, क्योंकि ये सर यहाँ पे 30 दिख रहा है। यस सर 30 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे मैं कर्सर रखा हुआ हूँ। कहाँ पे 30, कहाँ पे दिखाओ सर ये तुम्हारा कर्सर ही नहीं दिख रहा मुझे। सर, ये कर्सर यहाँ दिख रहा है सर, ये यहाँ पे। सर ये 100 वाली एंथैल्पी लाइन जो आगे आई है यही 30 यहाँ पे 30 है, 30 है, फिर 31 दिखाओ, 32, 33, 31, 32, 33। यार सर यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑन 35 नहीं है सर, मेरे स्टार्ट में भी 31 नहीं है, नहीं मगर अप्रोक्सीमेटली ले सकता है आदमी बिल्कुल। हाँ, अप्रोक्सीमेटली सर मैंने लिया सर, मतलब और ऊपर जाएगा थोड़ा तो 124 हो जाएगा सर, अगर लेना हो तो 125 हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 के गैप पे बढ़ रहा है एंथैल्पी सर, 30 है तो 105, 100। अच्छा 31 मुझे 25 दिखाओ, 25 सर, ये 25 रहा, 25 पे ये रहा सर। अच्छा ये डीबीटी है, ये डब्ल्यूबीटी सर 25 यहाँ पे। हाँ तो 25 और 30 के बीच का जो गैप है उतना ही गैप ले लो उधर ऊपर। यस सर, तो 25 इंक्लूडेड हो जाएगा उसमें सर, तो 105 और 30 के बीच में जो स्केल रखोगे ना, हाँ सर, तो वो डिस्टेंस जितनी है उतनी ही 30 और 35 में रख लो। यस सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, 75 से 100 तक आ रही है, मतलब 25 का गैप आ रहा है, 25 डिग्री से 30 डिग्री के डब्ल्यूबीटी के बीच में, एंथैल्पी के स्केल का गैप 25 का, तो वही 25 सर इंक्लूड हो जाएगा सर उसमें। ठीक है। और जब सर मैं वो निकाल लूंगा ये एग्रीड है, ये बिल्कुल सही है। और ये कैलकुलेशन है सर इसका नीचे, कैलकुलेशन क्या भाई, क्योंकि 0.85, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से ये एंथैल्पी निकल गई सर, और इससे वर्टिकल लाइन लेके कल ही आपने बताया था भाई, हड़बड़ाओ नहीं आती, नीचे दिखाओ। ओके सर। नहीं अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या है, HM से पहले क्या है, 1 नहीं, 1 है। यस सर 1 है, तो 1 इन पे मल्टीप्लाई किया तो वो तो 1 मतलब इटसेल्फ आ जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगा। 100% करेक्ट है, गुड, थैंक यू सर। और सब लोग है ना, अतीक को बोलो कि भैया जरा शेयर कर लो, उसी की कॉपी मार लो ना शुभम। यस सर। तो हमारे पास ये रूम जो है, इसके अंदर में डक्टिंग जो हमने किया है, तो ये रिटर्न डक्ट हुआ और ये सप्लाई डक्ट हुआ, ये भी रिटर्न डक्ट है, और ये एग्जॉस्ट डक्ट है। एग्जॉस्ट डक्ट से कितनी हवा निकलेगी कोई बताएगा? एग्जॉस्ट डक्ट से कितनी हवा निकलेगी कोई बताएगा? आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ललित जी, एग्जॉस्ट डक्ट से कितनी हवा निकल पाएगी?
सर आज सॉरी चाहता हूँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया और अभी अच्छा मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर। अरे शुभम जी बुरा नहीं मानेंगे, मैं पूछ रहा हूँ एग्जॉस्टर से Yes, कितनी sir. हवा निकलनी चाहिए। गलत होगा तो बुरा मत मानो, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, एकदम वरी करने की जरूरत नहीं है। सर ये जो मेन सप्लाई एयर है जिसमें रिटर्न एयर और फ्रेश एयर जा रहा है, नहीं, एग्जॉस्ट डक्ट से कितनी हवा बाहर फेंकी जाएगी? सर वॉल्यूम में तो अभी कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। आपने 15% बोला था, 85% रिटर्न जाएगी और 15% आउट हो जाएगी, उसकी जगह पर फ्रेश एयर सप्लाई होगा। 15 the exhaust amount will be exactly equal to fresh air amount. करेक्ट सर, करेक्ट। ठीक है कि जितनी अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर ले रहे हैं उतनी ही अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट एयर भी होगा। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब जिया साहब एक बात बताइए, इस कमरे के अंदर, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई बता रहा हूं मैं, इस कमरे की लंबाई 20 फीट है, ठीक है, और इस कमरे की चौड़ाई 10 फीट है। अगर रूम के डायमेंशन और एरिया दिया हुआ हो तो क्या अमाउंट ऑफ एयर सप्लाइड हम निकाल सकते हैं? जी सर निकाल सकते हैं। कैसे सर? क्या क्या दिया हुआ है हमारा? रूल सर एरिया और हाइट। एरिया जी सर वो एरिया क्या था? 200 स्क्वायर फीट एरिया है, जी जी जी। तो कितना CFM एयर आना चाहिए? सप्लाई एयर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? सप्लाई एयर क्वांटिटी सर एरिया CFM 3 CFM पर स्क्वायर फुट पे सर। कितना? 3 CFM पर स्क्वायर फुट। ये सप्लाई एयर की बात करें या फ्रेश एयर की बात करें? सर सप्लाई एयर। तो इसका मतलब 600 CFM होगा यहाँ पे। यस यस। चलिए मानते हैं, ज़ियाउर रहमान साहब की बात मान लेते हैं और हम कहते हैं कि एयर जो सप्लाई हो रही है वो कितनी है? 600 CFM। ठीक है ज़ियाउर? जी सर। 600 CFM हवा है अगर, तो फ्रेश एयर कितना हुआ? 20% ऑफ फ्रेश एयर ले रहे हैं सर हम। 120 CFM सर। 120 CFM। अगर 120 CFM फ्रेश एयर है तो इस कमरे में कितने जने बैठ सकते हैं? 120 CFM सर 120 CFM में 10 CFM पर अगर ऑक्यूपेंट लेते हैं तो 12%। कितने लोग होंगे? 12% सर। 12 लोग 20 फीट बाई 10 फीट वाले कमरे में बैठेंगे, राइट? बैठ सकते हैं। क्या लें? इसका मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स हम लोग CFM की मदद से भी निकाल सकते हैं, करेक्ट? जी सर। ये इंफॉर्मेशन सब लोगों को मिल गई या नहीं? कैलकुलेशन करने का तरीका? ओके, मिटा रहा हूँ। अच्छा यस सर। मिटा दूं? ओके, इसका मतलब अभी जो हम लोगों ने काम किया वो ऑब्वियसली हम लोगों ने ऐसा किया कि हमारे पास ये 44 डिग्री वाली हवा थी और ये आई कंडीशन वाली हवा थी, ठीक है, और हमने फ्रेश एयर की वैल्यू चार्ट में, साइकोमेट्रिक चार्ट पे यहाँ निकाल लिया है ना। क्या नाम है जिसने शो किया था रिजल्ट, क्या नाम था उसका? आतिकुर रहमान साहब, है ना। अतीक साहब, ये आपने M निकाल दिया था, राइट? यस सर। और मैंने फिगर में ये बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो
कॉइल का तापमान है। तो कूलिंग कॉइल जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो अगर हम M से 4 डिग्री को ज्वाइन करें, 4 डिग्री कहाँ पे होगा? सैचुरेशन लाइन पे होगा ना? यस सर, सैचुरेशन लाइन। जी सर, सैचुरेशन लाइन पे। कॉइल का तापमान सैचुरेशन लाइन पे होता है, ऐसा मैंने बताया है। ठीक है? यस सर। जी सर, जी सर। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास HM होगा और हमारे पास H कॉइल होगा। ये जो डिक्रीज इन एंथैल्पी होनी है वो किसकी मदद से होनी है? तो बताएगा कौन? ये डिक्रीज इन एंथैल्पी किसको करने का काम दिया जाएगा? डिक्रीज इन एंथैल्पी कौन करेगा? कूलिंग कॉइल करेगा ना यार। यस सर। कूलिंग कॉइल का काम है इतनी एंथैल्पी को डिक्रीज करना। ठीक है? तो आप बताएंगे कि इस कॉइल की कूलिंग कितनी होनी है? जैसे कि अगर आपने बोला 600 CFM है, कितना है? 600 CFM की हवा को हमें मिक्स कंडीशन में कूलिंग कॉइल में भेजना है। ठीक बोल रहा हूँ ना भाई जिया साहब? जी सर। 600 CFM हमारे पास आया था मिक्स कंडीशन में, जो अब कूलिंग कॉइल में जा रहा है और उसको मिक्स कंडीशन की कॉइल में जाना है में। तो ऐसे में पड़े इतना जूल किलो जूल। अगर 600 CFM हवा है तो कितना किलोवाट हीट जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालेंगे। तो चार्ट के अंदर में स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बनी है। देखिए इतनी दूरी पे होगी। देखिए यहाँ पे इतनी दूरी पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइंस बनी हुई हैं। दिख रही है सबको? यस सर। मीटर क्यूब पर केजी लिखा होगा उस पे। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मैं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा हूं। मैं रिपीट करूं? ये सर एक बार रिपीट कर दिए। चार्ट पे ऐसी लाइन, ये वाली लाइन देखो ऐसे, ये देखो ढूंढो चार्ट पे है, इतनी दूरी पे होंगी अप्रोक्सीमेटली। क्या हो सकता है कम दूरी पे हो। और यहाँ पे लिखा होगा मीटर क्यूब पर केजी और वैल्यू लिखा होगा। आंसर देना है सर। ये जो इसमें क्या 0.95 0.9 यही वाली। एक बार ये जो M कंडीशन है उसके नजदीक कौन सा वाला है? 0.85 मीटर क्यूब वाला। 0.85। वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.85 मीटर क्यूब पर केजी, है ना भाई? ठीक है भाई, इतना हमें पता चल गया। अब इस CFM को हम मीटर क्यूब पर सेकंड में बदल सकते हैं। सब कोई बदल पाएगा? मीटर क्यूब पर सेकंड में कर सकते हैं। फाइनल ईयर में आप लोग 2.4। जब आपको ये मीटर क्यूब पर सेकंड मिल जाएगा तो आप उस वैल्यू को 0.8 से डिवाइड करेंगे। अगर 0.84 है, 85 0.85 से अगर आप डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? kg पर सेकंड। समझ में आया? सर ये एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ बोलिए सर, ये एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए हमारे पास 600 CFM है। यस सर। क्यूबिक फीट पर मिनट को मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर पाएंगे? यस सर, कर पाएंगे। कर पाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 0.85 मीटर क्यूब पर केजी। यस सर। है ना? अगर हम मीटर क्यूब, देखिए मैं वॉल्यूम फ्लो रेट बोल रहा हूँ, तो मीटर क्यूब पर सेकंड को डिवाइड कर दूं इससे
मीटर क्यूब पर केजी से, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम से 0.85 से अगर डिवाइड कर दूं तो यूनिट में क्या बचेगा? ये होगा मीटर क्यूब किलोग्राम पर सेकंड बचेगा, है ना, किलोग्राम पर सेकंड बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने CFM को मास फ्लो रेट में कन्वर्ट कर दिया, वॉल्यूम फ्लो रेट को मास फ्लो रेट में कन्वर्ट करने में हम कामयाब हो पाएंगे। आप हो पाएंगे? यस सर। साहब देखो भैया, एक बात बताएं, करीमी साहब के अलावा क्लास में और बच्चे एक दूसरे से बात करके भी कन्विंस कर सकते हैं। तो अब आपको फाइनली क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट कितना अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू HM माइनस HC। इतना अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करना पड़ेगा कूलिंग कॉइल को ताकि 600 CFM वाली हवा मिक्स कंडीशन से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शुभम जी कोई दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज। हाँ सर, ये जो लास्ट लाइन आपने अभी बोली है ये रिपीट कर दीजिए, इससे पहले तक तो क्लियर हो गया वो चेंज। देखिए, आप मास फ्लो रेट निकाल पाएंगे? निकाल लिया सर, निकाल लिया। तो भैया ऐसा है, तुम्हारे पास HM है? यस सर। तुम्हारे पास HC भी है, कूलिंग कॉइल वाला? यस सर। तो अगर हम मिक्स कंडीशन वाली हवा की एंथैल्पी को कम करके कूलिंग कॉइल जैसी एंथैल्पी में करना चाहते हैं तो डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी कितना हुआ? HM माइनस HC। यस सर। इसको अगर हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किलोवाट आएगा, किलो जूल पर सेकंड आ जाएगा। That will be the amount of heat that has to absorb by the cooling coil to convert 600 CFM air from mixed condition temperature to 4 degree centigrade. 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है शुभम जी? यस सर। चलिए, अब आप क्लास में जो भी बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया वो शुभम जी से हिंदी में बात कर सकते हैं। मैं यहाँ हूँ, 5 मिनट रह सकते हैं अभी हम लोग। सर, लास्ट टाइम बताएंगे हीट वाली, ये वाली हीट किसने एब्जॉर्ब की? कॉइल वाली। शुभम तुम बोल रहे हो? नहीं सर, मैं आमिर बोल रहा हूं। नहीं सर, नहीं तो शुभम से बात कर रहा हूँ यार। अब जी शुभम बता दो जरा, ये वाली जो हीट है कौन सी वाली है? सर आप ही एक्सप्लेन करो सर, अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी, पर लाइक जैसे आपने वर्डिंग में बताया वैल्यूज। भैया एक बार बताओ कि मास फ्लो रेट मालूम होने में कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? नहीं सर, निकाल लिया। तो जब मास रेट निकाल लिया तो सब बड़ा काम तो कर ही चुके यार। तुमने HM की वैल्यू निकाली है? यस सर। निकाल, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ निकाल लिया। और HC की वैल्यू? सर वो भी निकाल लिया। अबे भाई सब तो करके बैठे हो, फिर तो क्या है, हलवा है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं सर उसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, ये हीट कौन सी हीट है? देखिए फिर तो आप सब करके बैठे भाईजान। यू आर ए वेरी गुड पर्सन। आपको बताऊं क्या? देखिए, अब आपको निकालना है कि हीट कूलिंग कॉइल से को कितना खींचना है हवा में से, 600 CFM वाली हवा में से, ताकि वो इस तापमान वाली हवा को इस तापमान पे ला सके। वो हीट हम कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट ऑफ एयर, जो अभी आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, माई इंटू HM। देखिए HM की वैल्यू भी आपको पता हो ही गई है, माइनस HC वो भी आपको पता हो ही गई है। ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी, उसका यूनिट होगा किलो जूल पर सेकंड। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इतनी किलोवाट होगी। ये अमाउंट ऑफ हीट जो भी आएगी उतनी अमाउंट ऑफ हीट कूलिंग कॉइल को एब्जॉर्ब करनी है ताकि मिक्स कंडीशन वाली हवा को वो खींच करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर सके, जो कि ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर लाइन हम बोलते आए हैं। बोलिए भाई। ओके सर, थैंक यू। चलो फिर नेक्स्ट वीक बात करते हैं हम लोग। ओके।
ओके सर। बहुत से लोग ऑफिस से आए हुए जी हैं सर सर, मुझे बद्दुआएं दे रहे होंगे। चलिए, Sir, थैंक यू attendance वेरी मच ऑल ऑफ यू, यू आर अ गुड पर्सन सर एंड अटेंडेंस मार्कर अदर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। और क्या बोलते हैं सलमान खान जी जाते समय, माता पिता के क्या बोलते हैं यार? बिग बॉस सर, बिग बॉस में बोलते हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं यार? मैं नहीं देखता। डोंट ट्रबल योर माता पिता। हाँ, डोंट ट्रबल योर माता पिता। ओके ओके, बाय, टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट। अटेंडेंस कहाँ अटेंडेंस होगी? असाइनमेंट डाल दिए, बस हो गया अटेंडेंस। अरे कहाँ डालेगा? चैट बॉक्स बंद है। असाइनमेंट कहाँ डालोगे? अगर कोई भला आदमी असाइनमेंट शेयर ही करता हो ना ऑफिसर ग्रुप में। कासिम भेज भाई। पूरा हुआ ही नहीं लाइव, इसकी ये वाला बाद वाला किया ही नहीं। तेरा कभी पूरा नहीं हो पाएगा, तू पास नहीं हो पाएगा फिर इस तरीके से। अरे पास है लड़का, पास है भाई। अरे ये तो टॉपर है भैया। हाँ, टापर। अरे नहीं, असल में सर उसी में सब पूछने लगे इसी वजह से। अरे उसी को भी पेस्ट कर दो। तुम लोग विरोध क्यों नहीं करते यार? इतना ज्यादा परेशान क्या विरोध क्या बोल रहे हैं आप?